हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, हेल्थ एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस के मेन 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डाइट यानी संतुलित आहार, सेकंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज यानी वर्जिश, और थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन यानी जो हम कर रहे हैं वो नियमित रूप से करें। डाइट में शुरुआत करेंगे सुबह उठने के बाद। पेट साफ होते ही सबसे पहली चीज़ क्या लेंगे? सबसे पहली चीज़ हम लेंगे आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल सिडार विनेगर, और उसके बाद में नंबर आएगा ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट हम करेंगे 8 से 9 बजे तक के बीच में। ब्रेकफास्ट में सबसे मेन पॉइंट आते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं और फाइबर ज़्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चपाती, पूरी, चावल, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और खाने में हमें क्या क्या खाना है, हमें कुछ ब्रेकफास्ट के पॉइंट्स में देता हूँ जो कि हम मेन ले सकते हैं। सबसे पहला है दलिया। दलिया जो होता है वो क्योंकि बहुत पौष्टिक होता है, सुबह सुबह हम बना सकते हैं उसको। उसमें कुछ सब्जियां मिला के एक बाउल में हम खा सकते हैं। होलसम होता है, पेट भर जाता है, आराम से खा सकते हैं और दोपहर तक भूख भी नहीं लगती। सेकंड पॉइंट है कुछ साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली। इडली हम अगर नारियल की चटनी के साथ लें तो वो भी बहुत अच्छी रहती है, उनमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। उसके अलावा हम ले सकते हैं ओट्स। ओट मील भी बहुत अच्छा रहता है, रेडीमेड भी आते हैं मार्केट में, वो भी ले सकते हैं हम अपने स्वाद के हिसाब से। अलावा अगर हमें चपाती ही खानी है तो एक चपाती अगर मल्टीग्रेन ले लें तो उसके साथ में हम लोग कुछ भी एक बाउल सब्जी की और साथ में 1 गिलास दूध ले सकते हैं। दूध अगर लें तो हम टोन दूध लें जिससे कि उसके अंदर फैट की मात्रा कम से कम रहे। उसके अलावा अगर कुछ ऑप्शन लेने हैं तो हम लोग साथ में 1 बनाना ले सकते हैं और 1 गिलास दूध ले सकते हैं। सिर्फ 1 बनाना और 1 गिलास दूध में ही इतना कैलोरीज होती है कि हमें दोपहर तक भूख ना लगे। ब्रेकफास्ट के कुछ और अगर ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कटोरी स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में आप साथ में कुछ अपने स्वाद अनुसार प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च ये सब डाल के बना सकते हैं। एक पूरा अगर बाउल आप स्प्राउट्स लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपने जूसेस अवॉइड करने हैं क्योंकि जूसेस में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जगह पे अगर फ्रूट खाएं, कोई भी सीजन का फल खाएं तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। फर्स्ट के बाद में लंच पे आते हैं। लंच में अगर हम लोगों को खाना है तो हम लोग को ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। कोशिश करें कि हम लोग लिमिटेड ऑप्शन में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा ऑप्शन लेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है। मेन जो मैं बताऊंगा, आप एक मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं जो कि कोशिश करें बिना तेल की बनाएं, और साथ में 2 चपाती मल्टीग्रेन ले सकते हैं। 1 कप दही जरूर लें। दही के अंदर प्रोबायोटिक होता है जिससे कि पाचन क्रिया अच्छी होती है। सब्जी में हम रोज़ कुछ ना कुछ अलग चीज़ ले सकते हैं। अगर सब्जी पसंद नहीं है तो एक कटोरी दाल ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब रोटी बनाएं तो रोटी के अंदर घी ना लगाएं, यानी जिससे कि फ़ैट की मात्रा कम रहे। और जो दाल है उसके अंदर भी घी का प्रयोग ना करें। सब्जी भी बॉयल खाएं और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दें उसमें। साथ में अगर लेना चाहें तो दही ले सकते हैं। दही मैंने ऐसे बताया कि प्रोबायोटिक होती है, बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा कुछ अगर ऑप्शन है, अगर आपको चावल खाना है, जैसे कई हमारे देश में कई जगहों पे चावल का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो चावल के साथ में आप एक सब्जी साथ में ले सकते हैं। 1 बाउल चावल कोशिश करें मांड निकाल के, यानी उसका स्टार्च निकाल के लें और उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखें जिससे कि वो ज़्यादा फैट में कन्वर्ट ना हो। फिर भी मेरी तरफ से अगर आप माने तो चावल अवॉइड करें। लंच में नॉन वेजिटेरियन अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में हम लोग चिकन ले सकते हैं। कोशिश करें बॉयल चिकन लें। मटन या चिकन कुछ भी अगर लें तो बॉयल लें जिससे कि फ़ैट की मात्रा कम से कम रहे। साथ में 2 चपाती मल्टीग्रेन ले सकते हैं। अगर इच्छा हो तो साथ में दही या फिर कोई भी सलाद बना के ले सकते हैं। अगर सलाद लेंगे तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहेगी और फैट उसमें कम रहेगा, तो कैलोरीज बर्न होने में और फैट रिड्यूस करने में हेल्प रहेगी। इवनिंग स्नैक्स पे आ जाते हैं, यानी शाम के टाइम हम क्या लें जिससे कि हमें भूख भी ना लगे और हमें कैलोरीज भी ज़्यादा ना मिले। हम लोग 1 या 2 फल ले सकते हैं जिससे कि हमारा पेट भी भर जाए और ज़्यादा कैलोरीज भी ना मिले। सीज़न का कोई भी फल जो समय आ रहा हो, सर्दी हो गर्मी हो, आप ले सकते हैं। नहीं तो 1 कप ग्रीन टी लें और साथ में मारी बिस्किट ले लें जिससे कि कैलोरीज कम रहे और आपको ज़्यादा वजन बढ़ने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं डिनर पे। डिनर में हमें क्या करना है, जैसे लंच में हमने ध्यान रखा ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, ज़्यादा चिकनी चुपड़ी चीज़ें नहीं लेनी, ऐसे ही हमें डिनर का भी ध्यान रखना है। अब डिनर का मतलब ये है कि हमें डिनर करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद सो जाना है। अगर सोना है तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि सोने में हमें परेशानी ना करें, यानी हाई प्रोटीन डाइट। यानी अगर चिकन ले लिया, मटन ले लिया, या राजमा, छोले या कोई भी उड़द की दाल हो गई, ये सब चीज़ें अगर लेते हैं तो रात में पाचन क्रिया हमारी स्लो हो जाती है और सुबह पेट खराब होने का डर रहता है।
ढंग से पाचन भी नहीं होता, इससे कैलोरीज भी जमा होती है और वजन बढ़ने के कारण बनता है। कोशिश करें रात के टाइम हल्की चीज़ लें, जैसे लौकी की सब्जी, जैसे तोरी की सब्जी, टिंडा, जो भी आपको उस समय आता हो, जो भी उस समय अच्छे से आता हो सब्जियां मौसम की, वो आप ले सकते हैं। सर्दियों में भिंडी अच्छी आती है, सर्दियों में बैंगन है, कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। 1 कटोरी सब्जी ले लें और 2 मल्टीग्रेन चपाती ले लें, बस, उससे ज़्यादा ना लें। कोशिश करें कि बाकी चीज़ें अवॉइड करें, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स है, रात के टाइम पीना, ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें जिससे कि कैलोरीज ज़्यादा ना मिले। अगर कोई ड्रिंक करने वाला है, फॉर एग्जांपल विस्की या बियर वगैरह ड्रिंक करते हैं, तो कोशिश करें महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार लें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में कैलोरीज होती हैं। इनके साथ में भी कुछ स्नैक्स खाए जाते हैं जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो अवॉइड करें तो बेहतर है। ये सारे तो पॉइंट हो गए जो हमें करने हैं। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नहीं करने, जैसे हमें नमकीन नहीं खानी, बाहर की पैकेट की पैक चीज़ें नहीं खानी। कोशिश करें मीठा ना खाएं, मीठा बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मीठे के अंदर कैलोरीज होती है और वजन बढ़ने का कारण बनता है। कोशिश करें दूध भी लें तो तोड़ लें, ठीक है, और ड्रिंक्स से बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। ये तो कुछ हो गई चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, खाना और ना खाना। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये डाइट से रिलेटेड है। अभी की वीडियो में यही पॉइंट्स, आगे के पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।